फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जानकी के घर आकर जानकी की माँ से अपने पैसे मांग रहा था जो उसने जानकी की माँ को उधार दिए थे। दरअसल जानकी की फैमिली उस आदमी के घर पर किराए पर रहती थी। वो आदमी जानकी की माँ से कहने लगता है कि आपने कहा था कि जब आपका घर तैयार हो जाएगा तो आप इस घर को खाली कर देंगे, लेकिन आपके पास पैसे ना होने की वजह से आपने अपने घर का कंस्ट्रक्शन बीच में ही छोड़ दिया। और कुछ दिनों के बाद आपने ये भी कहा कि जानकी की शादी हो जाने के बाद आप इस घर को खाली कर देंगे। और जाते जाते वो आदमी कहता है कि आप जल्द से जल्द जानकी की शादी करवा दीजिए। आगे हमें जानकी को दिखाया जाता है जो कि एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करती है, जो एक लेटर को साइन करवाने के लिए उस एरिया के एमएलए करियाचंद के गेस्ट हाउस की तरफ ऑटो से जा रही थी। लेकिन रास्ते से जाते वक्त ऑटो वाला देखता है कि आगे का रास्ता ब्लॉक है और वो ऑटो वाला जानकी को कहता है कि आप यहीं उतर जाइए, आप यहाँ से पैदल जा सकते हो और मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे स्कूल के बच्चों को पिकअप करने जाना है। जानकी उस ऑटो ड्राइवर को रिक्वेस्ट करती है कि मुझे एंजाइटी का प्रॉब्लम है, मैं अकेले कहीं जा नहीं सकती, चाहे तो मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी, लेकिन आप प्लीज मेरे आने तक यहीं पर ही रुकिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। लेकिन वो ऑटो वाला मानता ही नहीं, लेकिन जानकी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो ऑटो वाला मान जाता है और कहता है कि मैं सिर्फ 10 मिनट ही वेट करूंगा। और जानकी थोड़े दूर जाते ही वो ऑटो वाला मौका देखकर वहाँ से चला जाता है। अब जानकी उस सुनसान एरिया में अकेली थी और वो बहुत ही डर रही थी। उसको उसके बचपन के इंसिडेंट याद आने लगे थे, यानी उसे कुछ चीखें सुनाई देती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिसल कर गिरने की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें उन्हीं मुकुंदन को दिखाया जाता है। अब उसी रास्ते से गुजरते वक्त उन्हीं ने जानकी को देखा और वो जानकी को जानता है, तो वो जानकी को उसके घर सही सलामत छोड़ देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि उन्हीं मन ही मन जानकी को पसंद करने लगा है। बात करें उन्हीं की तो वो एक सब कॉन्ट्रैक्टर है और गवर्नमेंट के छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बिल इतने आसानी से पास नहीं होते, इसलिए वो बड़े बड़े लोगों के इर्द गिर्द घूमते हुए अपने बिल्स को पास करवाते रहता है। अब उन्हीं जानकी को पसंद करने लगा है, तो वो अपने दिल की बात अपने फ्रेंड सुक्कू को बताता है जो कि एक प्रॉपर्टी ब्रोकर है। और अब सुक्कू और उसकी पत्नी भी जानकी को अच्छी तरह से जानते हैं, तो वो जानकी से उन्हीं के रिश्ते की बात चलाने के लिए कहता है। ये बात सुक्कू की वाइफ जानकी की फ्रेंड रमला को बताती है ताकि रमला जानकी को उन्हीं से मिलने के लिए मना सके। दरअसल रमला जानकी की बहुत अच्छी दोस्त है और वो हर वक्त जानकी के साथ ही रहती है। जब रमला जानकी से उन्हीं के बारे में बात करती है तो जानकी उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से मैं अकेले और अंधेरे में कहीं भी जाने से डरती हूँ, और अब तक तो घर में मेरे लिए माँ है और बाहर मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। ये कहकर वो मना कर देती है, लेकिन रमला के बार बार कहने की वजह से जानकी उन्हीं से मिलने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद उन्हें एक दिन जानकी से मिलता है और उस मुलाकात के दौरान उन्हें जानकी को बताता है कि मुझे तुम्हारे एंजाइटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम के बारे में पता है और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं और मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। यहाँ दोनों के बीच काफी अच्छी बातें होती है और जानकी को भी उन्हें बहुत पसंद आता है। आगे हमें पॉलिटिशियन मार्टिन को दिखाया जाता है। दरअसल मार्टिन पॉलिटिशियन करियाचंद का बेटा है और करियाचंद के ऊपर कुछ केसेस होने की वजह से इस बार उसका बेटा मार्टिन चुनाव लड़ रहा था और यहाँ मार्टिन अपने पार्टी के लिए प्रचार कर रहा है। यहाँ हमें शाजी को भी दिखाया जाता है जो कि अपोजिशन पार्टी का लीडर है और वो इस इलेक्शन को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आगे हमें इस गांव के एक इलेक्ट्रिशियन को दिखाया जाता है। दरअसल अक्सर इस इलेक्ट्रिक वायर्स पर बैट चिपक कर मरते रहते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिशियन उन बैट्स को निकालते रहता है और रोज रोज यही काम करके वो इलेक्ट्रिशियन इरिटेट हो गया था और ये बात वो वहाँ खड़े सुक्कू को भी बताता है। तभी वहाँ जॉनी नाम का एक आदमी आके उस इलेक्ट्रिशियन और सुक्कू को अपने बेटी की शादी के लिए बुलाता है। यहाँ हमें जानकी को दिखाया जाता है जो अपनी एंजाइटी की वजह से किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, जिसकी वजह से उसकी फ्रेंड सोफी उसे चिढ़ाने लगती है और जानकी को जानबूझकर डराने लगती है। आगे हमें शाजी को दिखाया जाता है जो अपने पार्टी के लोगों से ये डिस्कस कर रहा था कि किस तरह से मार्टिन को हराया जाए। मार्टिन को हमें किसी ट्रैप में फंसाना होगा, तभी पब्लिक हम पर भरोसा करेगी। इधर दूसरी ओर हम मार्टिन और उसके पिता करियाचंद को देखते हैं, जहाँ करियाचंद मार्टिन को पॉलिटिक्स के कुछ टिप्स दे रहा था। इनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि मार्टिन को पॉलिटिक्स में जरा भी इंटरेस्ट नहीं, वो तो बिजनेस करना चाहता था, लेकिन अपने पिता की वजह से उसे पॉलिटिक्स में आना पड़ा। मार्टिन अपने पिता से कहता है कि प्रचार के वक्त मैंने पब्लिक की प्रॉब्लम्स को सुना और जब मैं ये चुनाव जीतूंगा तो मैं पब्लिक की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ये सुन के उसके पिता करियाचंद कहते हैं कि मैंने तुम्हें पॉलिटिक्स में इसलिए लाया है ताकि तुम अच्छे से पैसे कमा सको, ना कि लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको।
पॉलिटिक्स को तुम एक बिजनेस की तरह देखो। इधर उन्हें अपने फैमिली के साथ जानकी के घर आता है शादी को फिक्स करने के लिए। यहाँ उन्हीं के आंटी भामा को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। दरअसल भामा अपनी बेटे की शादी उन्हीं से करवाना चाहती थी, इसलिए वो जानकी को पसंद नहीं करती थी। जानकी की माँ उन्हीं की फैमिली को बताती है कि जानकी को एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आपके बेटे ने तो बताया ही होगा कि जानकी नई जगह जाने से बहुत डरती है, इसीलिए जानकी की शादी होने के बाद वो कुछ दिनों तक हमारे ही घर रहेगी। जब जानकी आप सब लोगों से घुल मिल जाएगी तब आप जानकी को उसके घर ले जा सकते हो। उन्हीं की फैमिली भी इसके लिए मान जाती है। अब फाइनली जानकी और उन्हीं की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद भामा आगे तो जानकी की बहुत तारीफ करती रहती है, लेकिन उन्हीं की माँ के सामने वो जानकी की बहुत बुराई करती रहती है। लेकिन उन्हीं की माँ इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती। आज उन्हीं और जानकी की शादी के बाद पहली रात है, जहाँ उन्हीं जानकी के साथ काफी खुश है और वो जानकी को अपने रूम के लाइट्स दिखाता है, जिसके कलर्स वो मोबाइल के जरिए बदल सकता है। और इसी दौरान गलती से उन्हीं रूम के लाइट्स को ऑफ कर देता है, जिस वजह से अंधेरे में जानकी जोर से चिल्लाती है। ये देखकर उन्हें जल्दी से लाइट्स ऑन कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि जानकी ने उन्हीं का गला पकड़ा हुआ है और उसके नाखून के निशान उन्हीं के गले पर पड़ गए हैं। और जानकी के चीखने की आवाज सुनकर घर के सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें उन्हें ये बोलकर टाल देता है कि जानकी थोड़ा डर गई थी। लेकिन जानकी यहाँ अपने किए के लिए बहुत गिल्टी महसूस करती है और उन्हीं से माफी मांगती है और वहाँ उन्हें उसकी बातें चुपचाप सुन लेता है। लेकिन अगली सुबह भामा जानकी से पूछ ही लेती है कि क्या तुम इस एंजाइटी के लिए दवा लेती हो कि नहीं। ये बात जानकी को बहुत बुरी लगती है, तो वो ये बात उन्हीं को भी बताती है। उन्हीं कहता है कि तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, वो ऐसे ही बोलती रहती है। और वो जानकी को ये भी कहता है कि कल हम तुम्हारे घर जाएंगे। इस बात को सुनकर जानकी बहुत खुश होती है और अगले दिन उन्हीं जानकी को लेकर उसके घर जाता है। इधर मार्टिन जबरदस्त तरीके से प्रचार करने की वजह से शाजी गुस्से में है और जलस है। वो अपने मेंबर को कहता है कि मुझे बस एक मौका मिल जाए, मैं मार्टिन को बर्बाद कर दूंगा। आगे हमें जॉनी की बेटी की शादी को दिखाया जाता है और जॉनी ने दोनों पार्टी वालों को, यानी मार्टिन की पार्टी को और शाजी की पार्टी वालों को भी बुलाया है। और इसी शादी में जानकी, उन्नी और सुक्कू भी अपने फैमिली के साथ मौजूद है। डिनर करने के बाद जब उन्नी और जानकी हैंड वॉश कर रहे थे, तभी उन्नी को फोन आता है और वो थोड़ा साइड में जाता है और उसी वक्त वहाँ मार्टिन आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुक्कू और वो इलेक्ट्रिशियन दारू पी रहे थे। तभी वो इलेक्ट्रिशियन देखता है कि वायर के ऊपर फिर से बैट लटक रहा है, तो वो इस बैट को निकालने के लिए वहाँ की एक छोटी सी लकड़ी लेकर उस वायर के ऊपर फेंकता है, तो वहाँ छोटा सा ब्लास्ट होकर पूरे मोहल्ले की लाइट्स चली जाती है। यहाँ शादी में उसी वक्त लाइट जाने की वजह से अंधेरा हो जाता है और जैसे ही लाइट्स वापस आती है तो उन्हें देखता है कि जानकी ने मार्टिन को हक किया हुआ है। ये देखकर वहाँ सब हैरान हो जाते हैं और इस दौरान एक आदमी इस पोज में उनकी फोटो पे निकाल लेता है। जानकी उनमें से कहने लगते हैं कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे लगा कि आप हैं। यहाँ उन्हें जानकी पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता और वो मार्टिन को सॉरी बोलकर जानकी को लेकर घर आ जाता है। दूसरे दिन सुबह जानकी और उन्हें टीवी पर एक न्यूज देखकर शॉक हो जाते हैं। दरअसल शाजी ने एक टीवी न्यूज चैनल को पैसे देकर ये न्यूज दी थी कि पॉलिटिशियन मार्टिन और जानकी नाम की लड़की का अफेयर चल रहा है और पार्टी में दोनों सरेआम एक दूसरे को हक करते नजर आए। और इसी न्यूज की वजह से बहुत सारे रिपोर्टर्स जानकी के घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जानकी और उन्हें बहुत घबरा जाते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे और वो बस दरवाजा बंद करके अपने घर में बैठते हैं। और देखते ही देखते ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। इधर इस खबर की वजह से मार्टिन की जिंदगी पर भी काफी इफेक्ट पड़ता है। उसके पिता करियाचंद कहते हैं कि तुम्हारी उस करतूत को तुम ही समेटो। दरअसल मार्टिन टेरेसा नाम की एक लड़की को प्यार करता था, जिससे उसकी जल्दी शादी होने वाली थी। लेकिन टेरेसा के पेरेंट्स मार्टिन को कहते हैं कि अब वो अपने बेटे की शादी उससे नहीं कर सकते, जिससे मार्टिन बहुत ही दुखी हो जाता है। इधर शाजी मार्टिन और जानकी के फोटो को अलग अलग तरीके से मॉर्फिंग करवाता है और इन फोटोज को वो सोशल मीडिया पर वायरल करवाता है। और इस तरह शाजी पॉलिटिक्स के नाम पर मार्टिन की पर्सनल लाइफ को अटैक करता है। और इस बात का खुलासा करने के लिए मार्टिन मीडिया के सामने आता है और बताता है कि मेरा उस लड़की जानकी के साथ किसी तरह का कोई भी रिश्ता नहीं, वो तो बाय मिस्टेकली उसने मुझे हक कर लिया। लेकिन शाजी उसी न्यूज चैनल पर उस ऑटो ड्राइवर को लाता है जिसने कुछ दिनों पहले जानकी को करियाचंद के गेस्ट हाउस के बाहर छोड़ा था। अब मीडिया इस बात को इस इंसिडेंट से जोड़कर एक कहानी बनाती है कि मार्टिन और जानकी के बीच पहले से ही संबंध थे, क्योंकि वो पहले से करियाचंद के यहाँ आती जाती रहती थी। अब उस ऑटो वाले की स्टेटमेंट भी और जबरदस्त तरीके से वायरल होने लगती है। उन्हें जहाँ पर भी दिखता है तो रिपोर्टर्स उसे पूछताछ करने लगते हैं, यहाँ तक कि रिपोर्टर्स उसके घर को घेर लेते हैं। अब उन्हें तो जानकी की सच्चाई जानता था, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता, पर वो इस खबर से परेशान हो चुका था और इस खबर से जानकी और उन्हीं की लाइफ को इतना इफेक्ट हुआ था कि वो कहाँ भी जाती थी तो लोग उन्हें घूर घूर के देखते थे
उनके घर के सामने पोस्टर लगाते थे, जिसकी वजह से जानकी और ज्यादा घबराने लगी थी। दूसरे दिन मार्टिन अपनी गर्लफ्रेंड टेरेसा के घर जाकर उसके पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन टेरेसा के पेरेंट्स कहते हैं कि हम दोनों तुम्हारी शादी के बारे में बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले तुम तुम्हारे ऊपर लगा हुआ इल्जाम हटाओ। दूसरी तरफ जानकी के घर के बाहर एक यूट्यूबर आकर उनके बारे में कुछ गलत सनद बोल रहा था, जिस वजह से वहाँ भीड़ इकट्ठा हुई थी। ये देखकर उन्हें उन लोगों को गुस्से से मार पीट कर वहाँ से भगा देता है और साथ ही वो पुलिस में कंप्लेन भी कर देता है, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होता। तो इस मामले को सुलझाने के लिए सुक्कू उन्हीं को लेकर शाजी के पास उसके पार्टी ऑफिस जाता है। यहाँ पे दोनों शाजी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों के पॉलिटिक्स में हमारी फैमिली को क्यों घसीट रहे हो, हम तो आम लोग हैं। लेकिन शाजी वहाँ जानकी के बारे में कुछ गलत सलत बोलने लगता है, जिसकी वजह से उन्हीं को बहुत गुस्सा आता है और वो शाजी के ऊपर हाथ उठाने लगता है। शाजी गुस्से में उनसे कहता है कि ये बात अब यही नहीं रुकेगी और आगे जाएगी और मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा। उस सिचुएशन को सुक्कू किसी तरह से संभाल लेता है और फिर उन्हीं को लेकर वहाँ से निकलता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि अब इसके बारे में शाजी से बात करके कुछ फायदा नहीं। इसलिए सुक्कू उन्हीं से कहता है कि ये सब इलेक्शन खत्म होते ही लोग भूल जाएंगे, तो तुम जानकी को लेकर कुछ दिनों के लिए कहीं चले जाओ। अब उन्हीं को समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए और क्या करे, तो सुक्कू उसको उसके क्लाइंट के घर की चाबी देता है, जो कि खाली है और शहर से काफी दूर भी है। और इस तरह से जानकी और उन्हीं उस जगह चले जाते हैं जहाँ पर वो दोनों कुछ दिनों तक तो सुकून से रहते हैं। लेकिन उस खबर का इफेक्ट उन्हीं की लाइफ को अभी भी पड़ रहा था। जब उसे सुक्कू से पता चलता है कि शाजी ने अपने पावर की मदद से उन्हीं का जो चेक करा था वो बाउंस करवा दिया, और ये सुन के वो बहुत अपसेट हो जाता है। उसी वक्त जानकी किचन में खाना बना रही थी, तभी वहाँ की लाइट्स ब्लिंक होने लगती है, जिसे देख जानकी उन्हीं से उस लाइट को ठीक करने कहती है। अब उन्हीं पहले से गुस्से में होता है, तो वो गुस्सा जानकी के ऊपर निकालता है, लेकिन बाद में जब उन्हें लाइट को ठीक कर रहा था तभी वो चेयर ब्रेक होने की वजह से नीचे गिर जाता है और साथ ही वहाँ की लाइट भी चली जाती है। अब अंधेरा होने की वजह से जानकी बहुत जोर से चिल्लाती है, लेकिन उन्हीं बेहोश होने की वजह से वो हिम्मत करके टॉर्च लेकर आती है। उन्हीं को अभी भी होश नहीं आ रहा था। अब मजबूरी में जानकी हिम्मत करके बाहर जाती है, तो वहाँ उसको एक घर दिखाई देता है, जिसे देख वो अंधेरे में वहाँ भाग के जाकर उस घर का दरवाजा खटखटाती है। उस घर से एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम मनु होता है। जानकी उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है, तो मनु उसके साथ वहाँ आता है। मनु पानी की छींटे मारकर उन्हीं को होश में लाता है और साथ ही उन्हीं के घर की फ्यूज भी ठीक कर देता है, जिसकी वजह से लाइट आ जाती है। अब उन्हें होश में आने के बाद मनु का शुक्रिया अदा करता है और मनु वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन मार्टिन की गर्लफ्रेंड टेरेसा वहाँ जानकी से मिलने के लिए आती है और कहती है कि मैं और मार्टिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दरअसल मार्टिन को पॉलिटिक्स में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बस अपने पिता की वजह से पॉलिटिक्स में है और वो लोगों की भलाई करना चाहता है। लेकिन इस पॉलिटिक्स की वजह से हम दोनों की शादी में रुकावट आ गई, और जब तक तुम मीडिया के सामने आकर सच नहीं बताओगी तब तक ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब जानकी अपने एंजाइटी की वजह से मीडिया के सवालों को फेस नहीं कर सकती थी और उसे ऐसे सिचुएशन से बहुत डर लगता है। और जब उन्हें और जानकी ये बात कर ही रहे थे तभी वहाँ मनु आता है और वो दोनों को अपनी पार्टनर मारिया से मिलवाता है और कहता है कि वो और मारिया एक छोटी सी पार्टी कर रहे हैं और आप चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो उन्हें और जानकी भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, जहाँ पर मारिया से जानकी को पता चलता है कि मनु और वो लिव इन में रहते हैं। यहाँ उन्हें मनु और मारिया को अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, जिससे मनु और मारिया को जानकी की एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में पता चलता है। यहाँ मनु जानकी से पूछता है कि कल तुम अंधेरे से क्यों नहीं डरी, तो जानकी बताती है क्योंकि उन्हें कल बेहोश हो गया था। तब मनु कहता है कि उस वक्त आपको उन्हीं की फिक्र थी, इसलिए आप अंधेरे को भूल गए। आप जब भी अंधेरे से डरती होगी तो आंख बंद कर लेती होगी, तभी आपको अंधेरे से डर लगता होगा। आप एक बात समझ लीजिए, आपको अंधेरे से नहीं बल्कि अपने मन से डर है, जिसे आपको फेस करके ठीक करना होगा। ये जो डर आपके दिमाग में है वो कोई बीमारी नहीं बल्कि शायद आपके बचपन का कोई ट्रॉमा है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब जानकी स्कूल में थी तब वो क्लास की मॉनिटर थी और वो एक दिन क्लास में बच्चों को चुप करा रही थी। तभी वो दो स्टूडेंट्स के नाम के साथ निशान नाम के एक स्टूडेंट का नाम भी बोर्ड पर लिखती है और टीचर आने के बाद वो उन तीनों को बहुत मारती है। निशान टीचर को बताता है कि मैंने बात नहीं की थी, उसी ने मुझसे बात की। तो निशान को अब जानकी की वजह से बेवजह मार खाने, जिसकी वजह से जब जानकी बाथरूम में गई तो उसने बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था, जिसकी वजह से जानकी उस बाथरूम में फंस गई थी। वो वहाँ से बहुत चीखी चिल्लाई, लेकिन उस वक्त वहाँ स्कूल में कोई भी मौजूद नहीं था और रात भर जानकी को वही रहना पड़ा। और उसी दिन से जानकी को अंधेरे से और अकेलेपन से बहुत डर लगता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। अब इस बात को जानकर मनु जानकी से खुद इस बात से लड़ने के लिए कहता है, क्योंकि ये उसके दिमाग का वहम है जिसे उसे खुद ही दूर करना होगा। तो जानकी अब अंधेरे से और अकेलेपन से आंखों पे मास्क लगाकर शुरुआत करती है इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने की। धीरे धीरे उसकी ये प्रॉब्लम कम होती जाती
जाती है। एक दिन उन्नी, जानकी, मनु और मारिया जब साथ में होते हैं तब मनु उन्नी से कहता है कि मारिया को एक बीमारी है। मारिया धीरे धीरे अपनी नजर खो रही है। कुछ दिनों बाद मारिया ब्लाइंड हो जाएगी और इसका कोई इलाज भी नहीं। जब मैंने मारिया को प्रपोज किया था तभी उसने मुझे ये बात कही थी, जिससे मैं काफी डर गया था। लेकिन फिर हम दोनों ने इस जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय करने का सोचा। मारिया इतनी बहादुर है कि वो अपने प्रॉब्लम को जानते हुए भी इस जिंदगी को वो खुल के जी रही है। प्रॉब्लम आने पर उसे भागना नहीं है, उसका सामना करना है। ये बात मैंने मारिया से ही सीखी है। इधर शादी सुक्कू को देखकर जानकी और उन्हीं का मजाक उड़ाने लगता है कि मैंने सुना है कि वो दोनों डर कर गाँव छोड़कर भाग गए। कुछ दिनों बाद मनु और मारिया वहाँ से वापस जाने लगते हैं और जानकी और उन्हें भी अपने गाँव वापस आते हैं। और अब जानकी का एंजाइटी डिसऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। गाँव आने पर वो दोनों देखते हैं कि शाजी किसी जगह भाषण दे रहा था, जिसमें वो अपनी पार्टी के बारे में पॉजिटिव बातें कर रहा था और साथ ही मार्टिन और जानकी के बारे में गलत सलत बोल रहा था। तभी जानकी बिना डरे उसके सामने आकर खड़ी रहती है। जानकी को सामने देखकर शाजी हिचकिचाने लगता है और आगे वो स्पीच में जानकी के बारे में पॉजिटिव बातें करने लगता है, लेकिन सिर्फ इससे लोगों के सामने सच नहीं आने वाला। इसलिए जानकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है, जहाँ पर वो बिना डरे मीडिया के सामने सारी बात रखती है और उनके सवालों का जवाब देती है। और इधर सुक्कू उस ऑटो ड्राइवर को पकड़कर मीडिया के सामने लाता है, जहाँ पर वो ऑटो ड्राइवर यह एक्सेप्ट करता है कि जानकी और मार्टिन का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। शाजी ने मुझे ऐसा कहने के लिए कहा था। इसका नतीजा ये होता है कि मार्टिन इलेक्शन जीत जाता है और शाजी बुरी तरह से हार जाता है और पब्लिक भी उसे नफरत करने लगती है। ये सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं कि जानकी एक स्टोर में अपने घर का सामान ले रही थी। तभी वो वहाँ देखती है कि उसे कोई छुप के देख रहा है, जिसे जानकी सामने आने के लिए कहती है। तो वो हाथ में बताता है कि असल में मैं वही लड़का हूँ जिसने तुम्हें बाथरूम में बंद किया था। वो अपनी गलती के लिए जानकी से माफी मांगता है और साथ ही वो जानकी को ये भी बताता है कि मैं बचपन से ही तुम्हें चाहता था और कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई, और फिर पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। और जब ये सब चरके से कह रहा था तो उन्हें वहाँ आकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, ताकि वो उसको सबक सिखा सके, जिसे देख जानकी मुस्कुराने लगती है। तभी वहाँ की लाइट्स ब्लिंक होने लगती है, लेकिन अब जानकी डरती नहीं। फिल्म के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उन्हीं ने जानकी का घर, जिसका कंस्ट्रक्शन रुका हुआ था, उसका काम दोबारा शुरू करवा दिया है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।